स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक एक सच्चे दोस्त की कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है कि एक मासूम मवेशी की चरवाहा जिसने अपनी किताबें तक बेच दी ताकि अपनी दोस्त जीएफ पढ़ सके, और वही दोस्त आज करोड़ों की मालकिन बनकर उसके गांव लौट आए। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह इंसानियत और दोस्ती का ऐसा सफर है जो आपकी रूह तक को छू जाएगा। आखिर क्या होगा जब बरसों बाद दोनों आमने सामने आएंगे, और वह कौन सा सवाल है जो हर दिल को झकझोर देगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, गांव में दो मासूम दोस्त रहते थे, सपना और विकास। सपना जमींदार की इकलौती बेटी थी। हर सुबह उसकी माँ उसे बड़े प्यार से तैयार करती, बालों में लाल रिबन से बंधी चोटी, साफ सुथरी फ्रॉक और हाथ में किताबों से भरा बैग। वो गांव की उन चुनिंदा लड़कियों में से थी जिन्हें स्कूल जाने का मौका मिलता था। दूसरी ओर विकास था गरीब गाय चरवाहे का बेटा। उसके पिता खेतों में दूसरों के यहाँ काम करके जैसे तैसे परिवार का पेट पालते थे। विकास के पैरों में फटे पुराने चप्पल, हाथ में लकड़ी की लाठी और पीछे बकरियों का झुंड होता। उसका स्कूल था खेत खलियान और साथ ही थी उसकी बकरियां। फिर भी विकास का मन पढ़ाई के लिए तरसता था। जब भी सपना अपनी किताब लेकर खेतों के किनारे बैठती, विकास चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाता। उसकी मासूम आंखें किताबों पर टिक जाती, जैसे वो अक्षर उसके दिल में उतरना चाहते हो। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, सपना, मुझे भी पढ़ना है, पर मेरे पिताजी कहते हैं कि गरीब बच्चों का काम बस जानवर चराना है, पढ़ाई अमीरों का शौक है। सपना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं विकास, पढ़ाई सबका हक है। देखना, एक दिन तू भी पढ़ेगा। अगर स्कूल नहीं जा पाया तो मैं ही तुझे सिखाऊंगी। उस दिन दोनों ने सपनों की एक नई किताब खोली थी। सपना का सपना था कि डॉक्टर बनने का, और विकास का सपना था कि अगर पढ़ सका तो गांव में स्कूल बनाएगा ताकि कोई बच्चा पीछे ना छूटे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन विकास के पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की हालात पहले ही खराब थी, अब इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। विकास की मासूम आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी माँ ने आंसुओं से भींगी आंखों से कहा, बेटा, कुछ इंतजाम करना होगा, वरना तुम्हारे बाबू। विकास ने चारों ओर देखा। उसके पास बेचने लायक कुछ नहीं था, और तभी उसकी नज़र अपनी किताबें पर पड़ी, वो किताबें जो उसके लिए सपनों का फूल थी। उसने आंसुओं के साथ बाजार में जाकर बेच दी। उन पैसों से उसने पिता की दवा खरीदी, लेकिन उसी दिन से उसके हाथ में किताबें नहीं बल्कि बकरियों की रस्सी मजबूती से बंध गई। इधर सपना के पिता ने एक बड़ा फैसला लिया, बेटी, अब तू गांव में नहीं रह सकती, तुझे शहर भेजना होगा। बड़े स्कूल में पढ़ेगी तभी आगे बढ़ पाएगी। सपना का दिल टूट गया। विदाई के वक्त वो विकास से मिलने आई। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में सन्नाटा था, आंखों में आंसू और दिल में बिछड़ने का डर। विकास, मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी, मगर वादा करती हूँ कि एक दिन जरूर आऊंगी। विकास ने मुस्कुराकर कहा, जा सपना, तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मैं हमेशा तेरा दोस्त रहूंगा, चाहे दूर से ही सही। गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकल गई। विकास वहीं खड़ा रह गया, हाथ में बकरियों की रस्सी कसकर थामे और दिल में टूटी हुई उम्मीदों का बोझ लिए। साल गुजरते गए। सपना शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में पढ़ाई करती रही, आगे बढ़ती रही और अंततः करोड़ों की मालकिन बन गई। और विकास, वो अब भी उसी गांव के खेतों में था, पसीने से तरबतर मेहनत करता हुआ। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, उनके दिलों की वो डोर जो बचपन में बांधी गई थी और जिसे वक्त और दूरी भी तोड़ न सकी। सपना अब उस छोटे से गांव की मासूम बच्ची नहीं रही थी। सालों की पढ़ाई, मेहनत और संघर्ष ने उसे शहर से एक बड़ा मुकाम दिला दिया था। उसकी तस्वीरें अब अखबारों और पत्रकारों की शोभा बनने लगी थी। लोग कहते, देखो, यही है वह लड़की जो गांव से आई है और शहर में नाम कमा लिया। आज करोड़ों की मालिक है। महंगी कारें, ऊंचे ऊंचे दफ्तर, नौकर चाकर और सुरक्षा गार्ड से घिरी जिंदगी। बाहर से सब कुछ चमकदार था, लेकिन
शेर शराबे के बीच जब रात को अकेले खिड़की से बाहर देखती तो दिल पूछता, क्या यही जिंदगी है जिसकी चाहत थी? क्यों आज भी इन रोशनी भरे कमरों में सुकून नहीं है? हर सफलता के बाद भी उसे गांव की याद सताती, खेतों की मिट्टी की खुशबू, तालाब का पानी, बैलों की घंटियां और सबसे बढ़कर विकास की मुस्कुराती सूरत। वह अक्सर याद दिलाती कि कैसे विकास अपनी मासूम आंखों से किताबों को निहारता था। काश वह भी पढ़ पाता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। शहर की चमचमाती दुनिया में लोग उसे सलाम करते, उसके सामने झुकते, उसके पैरों में सफलता बिछी हुई थी। लेकिन सच तो यह था कि इस सफलता की नींव विकास ने रखी थी। अगर उसने अपनी किताबें बेचकर उसका रास्ता आसान ना किया होता तो शायद आज यह नाम और दौलत सब अधूरा होता। इसी एहसास ने सपना के भीतर एक खालीपन पैदा कर दिया था। लाखों की भीड़ में भी उसे अकेलापन महसूस होता। बड़े बड़े कार्यक्रमों में जब लोग उसकी तारीफ करते तो उसकी आंखें नम हो जाती। एक बार एक भव्य समारोह में मंच पर खड़े होकर उसने माइक उठाया और सबके सामने कह दिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय सिर्फ मेरी मेहनत को नहीं जाता। मेरी सफलता का असली कारण एक ऐसा दोस्त है जिसने अपने हिस्से की खुशी कुर्बान कर दी ताकि मैं पढ़ सकूं। अगर वह दोस्त ना होता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन सपना की आंखें भर आई। उसके दिल में विकास की तस्वीर और भी गहरी हो गई। उस रात जब सब सो गए, सपना अपने आलीशान कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर से कारों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, विकास, तेरा कर्ज मैं कब चुका पाऊंगा? सपना ने उसी वक्त फैसला किया, अब और नहीं, मुझे अपने दोस्त से मिलना ही होगा। उसे बताना होगा कि मैं आज भी वही सपना हूँ जिसने बरगद के पेड़ के नीचे वादा किया था कि एक दिन लौटूंगे। और अगले ही दिन उसने अपनी चमचमाती गाड़ी गांव की ओर मोड़ दी। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और मिट्टी की खुशबू उसकी सांसों में उतरने लगी। दिल धड़क रहा था, आंखें भीग रही थी। 10 साल बाद वो उसने उस दोस्त से मिलने जा रही थी जिसकी वजह से वह करोड़पति बनी थी। गांव की पगडंडियां अब भी वैसे ही थी। कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी, किनारे किनारे झुकी हुई झोपड़ियां, तालाब का वही पानी और बच्चों की किलकारियां। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। सपना की चमचमाती गाड़ी जैसे ही गांव में दाखिल हुई, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। औरतें आपस में तानाफूसी करने लगी, अरे यह कौन है? कितनी बड़ी गाड़ी है, शायद कोई अफसर आया है। बच्चे उत्साह से गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। गाड़ी वहीं रुकी जहां कभी सपना और विकास बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। धीरे से गाड़ी का दरवाजा खुला और सपना बाहर उतरी। उसने कपड़ों और गहने से सजी हुई, लेकिन चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। आंखों में सिर्फ अपनापन और बरसों की दूरी का दर्द छलक रहा था। उधर विकास उसी वक्त अपने झुंड की बकरियां लेकर वहीं से गुजर रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में वहीं घिसे हुए चप्पल, हाथ में लाठी और माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन चेहरे पर मेहनत की ईमानदारी साफ झलक रही थी। जैसे उसकी नजर गाड़ी से उतरती सपना पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने वही चेहरा था जिसे उसने बरसों से सिर्फ अपनी यादों में संभाल कर रखा था। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। ना हवा चले, ना भीड़ की आवाज सुनाई दी। बस दोनों की आंखों में बरसों की जुदाई की कहानियां थी। सपना कांपती आवाज में बोली, विकास, पहचानता है ना मुझे? विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, कैसे भूल सकता हूँ? तू वही है ना जो बरगद के पेड़ के नीचे कहकर गई थी कि लौटेगी? सपना के होठ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। हाँ विकास, मैं लौट आई हूँ। 11 साल बाद अपना वादा निभाने। भीड़ जमा हो चुकी थी। गांव वाले हैरान से देख रहे थे। कोई कह रहा था, यह तो बड़ी मालकिन लगती है। कोई फुसफुसा रहा था, अरे यह वही सपना है, जमींदार की बेटी। लेकिन सपना और विकास की दुनिया उस वक्त भीड़ से परे थी। सपना ने आगे बढ़कर विकास का हाथ पकड़ लिया। विकास, तूने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तेरे त्याग की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। तूने अपनी किताबें बेचकर मुझे पढ़ाया। आज मैं तेरा कर्ज उतारने आई हूँ। विकास की आंखें भर आई। उसने लाठी जमीन पर टिका दी और कांपती आवाज में बोला, सपना, मैंने तेरे लिए तो बस इंसानियत निभाई थी, दोस्ती का फर्ज अदा किया था। मैंने कभी बदले की उम्मीद नहीं रखी। सपना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं विकास,
यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह त्याग था, और त्याग का कर्ज कोई दौलत भी चुका नहीं सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुझे वह पहचान मिले जो तेरा हक है। गांव की भीड़ तालियां बजाने लगी। बच्चों की आंखों में चमक थी और बुजुर्गों की आंखों में गर्व। उस बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ कभी दोनों बच्चों ने सपने देखे थे, अब दोस्ती और इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण खड़ा था। लेकिन अभी असली सच सामने आना बाकी था। गांव की चौपाल पर भीड़ और बढ़ गई। औरतें घूंघट डालकर सपना को देखने लगी। बच्चे उत्सुकता से सवाल पूछ रहे थे और बुजुर्ग गंभीर नजरों से खड़े थे। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, आखिर करोड़ों का मालकिन यहाँ क्यों आई है। सपना ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर मुखातिब होकर बोले, गांव वालों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतने सालों बाद क्यों लौटी हूँ। शहर में मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, इज्जत, लेकिन यह सब मैं अकेले हासिल नहीं कर पाती। अगर विकास ना होता तो शायद मैं कभी पढ़ भी नहीं पाती। आज जो कुछ भी हूँ वह उसकी वजह से हूँ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरानी से विकास को देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह बकरी चरवाहा, यह तो हमेशा से बकरियां ही चराता रहा है। सपना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, याद है विकास, यहीं हम बैठकर सपने देखा करते थे। मुझे पढ़ाई से डर लगता था, लेकिन तू हमेशा मुझे हिम्मत देता था। और जब तेरे पिता बीमार पड़े तब तूने अपनी किताबों की कुर्बानी देकर अपनी किताबें बेच दी। वो त्याग मैं कभी नहीं भूल सकती। विकास के चेहरे पर शर्म और विनम्रता झलकने लगी। उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, सपना, मैंने तेरे लिए कुछ खास नहीं किया। वो तो बस एक दोस्त का फर्ज था। तूने उससे कहीं ज्यादा कर दिखाया। तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। लेकिन सपना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं विकास, असली काम तूने किया था। तूने वह बीज बोया था जिसकी फसल मैं काट रही हूँ। आज मैं यहाँ तुझे उसका हक लौटाने आई हूँ। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी से एक मोटा सा फोल्डर निकलवाया। उसमें दस्तावेज थे। उसने सबके सामने उन कागजात को उठाकर कहा, यह मेरी कंपनी का आधा हिस्सा है। आज से इसका मालिक विकास है, क्योंकि असली मालिक वही है जिसने अपनी कुर्बानी से मुझे यह सब दिलाया। गांव में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। किसी ने ताली बजाई और बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। विकास हक्का बक्का रह गया। उसने पीछे हटते हुए कांपती आवाज में कहा, नहीं सपना, मैं यह सब नहीं ले सकता। मैंने तेरे लिए सिर्फ इंसानियत निभाई थी। मैं बदले की उम्मीद कभी नहीं करता। सपना की आंखें लाल हो गई। उसने भावुक होकर कहा, यह बदला नहीं विकास, यह न्याय है। जब दुनिया तुझे सिर्फ एक गरीब चरवाहा समझती रही तब तो असल में मेरी सफलता का स्तंभ था। अब वक्त आ गया है, दुनिया तुझे तेरे असली हक से जाने। गर्व के गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और विकास के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें ऐसे दोस्त मिलते हैं। आज तेरा त्याग रंग ला रहा है। विकास की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने सपना की ओर देखा और भराई आवाज में बोला, अगर तू सच में मुझे इतना मान देती है तो मैं इसे अकेले नहीं लूंगा। जैसे बचपन में हम किताबें बांटकर पढ़ते थे, वैसे ही अब यह जिम्मेदारी भी बांटेंगे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सपना और विकास एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे बरसों का बाद खोया हुआ रिश्ता फिर से मिल गया हो। लेकिन इस कहानी का असली संदेश अभी बाकी था। एक ऐसा जीवन का पाठ जो हर इंसान के दिल को छू लेगा। चौपाल पर सन्नाटा था और उसी सन्नाटे को तोड़ते हुए सपना ने भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज बेहद दृढ़। उसने कहा, गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने सच कह रही हूँ कि विकास का त्याग ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। करोड़ों रुपए, बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियाँ, इन सब का कोई मतलब नहीं होता अगर पीछे खड़ा एक सच्चा दोस्त ना हो। विकास ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों और कुर्बानियों में छिपी होती है। लोग उसकी बातें को ध्यान से सुन रहे थे। कोई आंसू पोंछ रहा था तो कोई विकास को गर्व से देख रहा था। विकास ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी कुर्बानी इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी। मैंने सिर्फ दोस्ती और इंसानियत के नाते किया था। लेकिन आज मुझे समझ आया कि छोटे छोटे त्याग भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, यह सच है। आज के दौर में जहाँ लोग
रिश्तों को भूल जाते हैं, वहाँ तुम्हारी दोस्ती ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। बच्चे खुशी से उछलने लगे। औरतें की आंखों में गर्व की चमक थी। चौपाल जैसे इतिहास का गवाह बन चुका था। सपना ने विकास का हाथ थामते हुए आखिरी बार कहा, विकास, अब यह जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं रही, हम मिलकर गांव को बदलेंगे। मैं दौलत दूंगी, तू ईमानदारी। हम मिलकर यहाँ स्कूल बनाएंगे ताकि कोई बच्चा किताबों से वंचित ना रहे। यही होगा हमारे सपनों का सच। विकास की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, सपना, अगर तू मेरे साथ है तो यह गांव भी बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं यह समझ गया हूँ कि दोस्ती कभी मरती नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करती है। लौटकर फिर जीने के लिए गांव वालों ने दोनों दोस्तों के घेर लिया। ताली, जयकारे और आंसुओं का मिला जुला नजारा चौपाल में गूंज उठा। उस बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ कभी बच्चों ने मासूम सपने देखे थे, अब दोस्ती, त्याग और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल खड़ी थी। और यहीं पर इस कहानी ने हर दिल को एक गहरा सवाल दिया। हम सबकी जिंदगी में भी कभी न कभी कोई विकास या सपना रहा होगा जिसने हमारे लिए बिना बोले कुर्बानी दी हो, लेकिन क्या हमने कभी उसे याद किया? क्या हमने कभी उसका कर्ज चुकाने की कोशिश की? या हम भी उन हजारों लोगों की भीड़ में शामिल हो गए जो सिर्फ अपनी सफलता देखती है और उन चेहरों को भूल जाती है जिनकी कुर्बानियों से वह सफलता संभव हुई। भीड़ खामोश हो गई। हवा में सन्नाटा था और हर चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें थी। उस बरगद के पेड़ के नीचे बड़ी सपना और विकास की कहानी ने सिर्फ गांव नहीं बल्कि हर सुनने वालों के दिल को हिला दिया। कहानी का अंत भले ही हो गया था, लेकिन उसका असर वह हर दिल में हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अगर इस सच्ची कहानी ने आपको दिल को छू लिया हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।